दोस्तों नमस्कार, आपका विमला देवी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे करवा चौथ व्रत कथा, जो इस प्रकार है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। यह सौभाग्यवती स्त्रियों का मुख्य व्रत है। सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत करती है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां चावल पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती है। आजकल स्त्रियां बाजार से करवा चौथ का कैलेंडर चित्र लाकर दीवार पर लगाती है। इस दिन निर्जल व्रत रखा जाता है। रात्रि में जब चंद्रमा निकल जाए तब उसे अर्घ्य देकर भोजन और जल पिया जाता है। कथा इस प्रकार है। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुएं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन के लिए भोजन करने का आग्रह किया। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ्य देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने यह काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी में ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने अपनी बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ्य देकर भोजन जीम लो। यह सुन उसने अपने भाभीियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ्य दे लो, किंतु वे इस कांड को जानती थी, इसलिए उन्होंने कहा, बहन जी अभी चांद निकला नहीं, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाभीियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान न दिया और भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसके पति बहुत बीमार हो गया और कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो पश्चाताप करने लगी। गणेश जी की प्रार्थना करने पर विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। उसने श्रद्धानुसार सबका आदर करना और सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही अपने मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से भी युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे, वे सब प्रकार के सुखी होते हुए कलेशों से मुक्त हो जाते हैं। करवा चौथ। धन्यवाद।